को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकरण जिसमें भगवान कुंद देव महाराज ने जैसा समय सार ग्रंथराज में आत्म तत्व का वर्णन किया, वैसे ही निश्चय नय की मुख्यता को लेकर आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी देव ने यह निश्चय पंचाशत ग्रंथ, जिसमें निश्चय नय की प्रधानता से बहुत ही सुंदर कथन किया है, उसी कथन को हम सभी पिछली क्लासों में बहुत अच्छी तरह से उसका आनंद ले रहे हैं। आइए उसी विषय को आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 645, श्लोक नंबर 645 देखते हैं। जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है वह बद्ध ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, पथिक जिस नगर के मार्ग से जाता है उसी नगर को प्राप्त होता है। ये श्लोक पिछली कक्षा में हमने पूर्ण किया था, तो हमने आपको बतलाया था कि जीवन जीने की कला हमें इस वाक्य से सीखनी है। आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज इस भावना किस प्रकार की जीवन में रखनी है, उसका उद्देश्य कैसा हो, इस चिंतन को यहाँ पर दे रहे हैं। ध्यान से एक एक वाक्य को देखें, कितनी महत्वता है एक एक शब्द में। जो निज आत्म तत्व का जैसा चिंतन कर रहा है, जो निज आत्म तत्व का जैसा मनन कर रहा है, जो निज आत्म तत्व के विषय में जो विचार कर रहा है, जो निज आत्म तत्व के लिए जो वस्तु चाह रहा है, उसे वही वस्तु प्रकट में प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रही है। आत्मा की ये अनुपम निधि आचार्य भगवंत बतला रहे हैं कि यदि एक जीव आत्म तत्व को बंधा हुआ ही नित्य चिंतन कर रहा है तो वह मुक्त नहीं हो सकता, और जो मुक्त ही मानकर बैठ चुका है वह संसार में बंध कर नहीं रह सकता। हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से, जो पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने हमें बतलाया था, उस उदाहरण के माध्यम से हमने एक ऊंट के उदाहरण के माध्यम से इसे आपको समझाया था। और हमने आपको कहा था जीवन भर निज आत्म तत्व के चिंतन के विषय में तो विचार करना ही है, उस आत्मा के कल्याण की भावना निरंतर भानी ही है, और निज आत्म तत्व के विषय में चिंतन मनन नित्य करना है। साथ ही जो हमें करना है उस पर विचार करें, वह है निज आत्म तत्व की विशुद्धि की वृद्धि करना। जब हमने ये बोध प्राप्त कर लिया है, इस बात का ज्ञान हमें हो गया है कि जैसा जैसा हम चिंतन कर रहे हैं वैसा वैसा हमें उसका फल मिलना है, जैसा जैसा विचार हमारे मन में चल रहा है उसका फल हमें भोगना है, जैसी जैसी गलतियां हमने की है उन गलतियों का फल हमें भोगना है। तो अब स्टॉप, अब रुक जाना है, अब रुक कर एक क्षण के लिए विचार करना है, मैंने अपना जीवन किस चीज में खो दिया। अब शांति के साथ आंखें बंद कर कर कुछ क्षणों के लिए बैठ जाना है, मैंने आज तक क्या क्या विचार किया। अब बिल्कुल शांति के साथ बैठकर और बस इस चीज पर विचार करना है, मैंने जीवन कहाँ व्यतीत किया, मैंने किन किन वस्तुओं पर किस किस प्रकार का कार्य किया, किस किस प्रकार के निर्णय बनाए, और किस किस प्रकार से आत्म तत्व की विराधना के उपाय बने हैं। मैंने अपने जीवन के कितने अंश, कितना समय, कितना टाइम पीरियड निज आत्म तत्व के लिए या उसके उद्धार के लिए या उसके कल्याण के लिए या उसके मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिना बिताए।
अब विचार करना है कि कितना समय मेरा किस दृष्टि से बीत गया। अब विचार करना है कि मेरा इतना समय मैंने किन अनर्थों में व्यतीत कर दिया। शांति के साथ बैठकर इस वाक्य को, इस चिंतन को विचार करना है। मैं जिस नगर का चिंतन करूंगा, मैं जिस नगर की ओर चलूंगा, बस मेरा वही होना है। फिर मैं कहाँ जा रहा हूं, इसका विचार करना है। आचार्य भगवान तोमा स्वामी देव कह रहे हैं श्री ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में कि हे चेतन भक्ति आत्माओं, विचार मत करो। किसी एक ज्योतिषी के पास जाकर मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा। दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास जाकर मत पूछो कि मेरा अगला भाव क्या होगा। किसी तत्वज्ञानी, किसी ज्योतिषी, किसी तंत्र मंत्र यंत्र से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा। तू स्वयं विचार कर ले। जो तेरे परिणाम है, जो तेरी मति कर रही है, वही तेरी अग्रिम गति हो जाएगी। भगवान उमा स्वामी देव कह रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, ये मनुष्य पर्याय एक चौराहे की तरह, इस चौराहा पर यदि आप खड़े हैं और इस चौराहा पर खड़े होकर आप एक क्षण के लिए विचार करना है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मुझे स्वयं विचार करना है। यदि मेरा निज चिंतन बहिवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायशा, यदि मेरा मन प्रति क्षण महान पाप, महान आरंभ परिग्रह में उलझा हुआ है, तो मुझे निश्चित ही अभी अधो की ओर जाना है। अभी मुझे अधोगति की ओर जाना है। यदि मेरा चिंतन माया त्रिययोनयस्य, यदि मेरा मन अभी भी मायाचारी में उलझा हुआ है, मन में कुछ है, वचनों से कुछ है, काय से कुछ प्रकट किया जा रहा है, अभी मेरी मायाचारी बाकी है, मुझे त्रियंचों में जाना है। यदि मनुष्य पर्याय में जाना है, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्यस्यायशा, यदि मेरा स्वयं का चिंतन, यदि मेरी स्वयं की मानसिकता, यदि मेरे स्वयं का मन, यदि मेरी मन की स्वयं की निर्मलता, यदि मेरे स्वयं के जीवन का सारभूत अंश मुझ में प्रकट नहीं हुआ है, तो निश्चित ही मुझे निश्चित ही मुझे किसी और गति में यात्रा करनी है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्यायुषा, यदि मैंने अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का संग्रह किया है, तो मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होगी। यदि मैंने संयम सराग संयम संयम बाल तपांसी दैवस्य, यदि मैंने संयम को धारण किया, संयम व्रति पर धारण किया, मुनि व्रत धारण किए, शौच मिची सद, और यदि मैंने अपने आप में पवित्रता के कार्य किए हैं, सम्यक्त को धारण किया है, तो मैं देवगति की ओर जाऊंगा। अब आप विचार करें मैंने क्या किया है। सारे जीवन का एक हिसाब बनाना। आपने यदि आप कभी अकाउंट देखा हो, तो अकाउंट शीट पर क्या होता है? अकाउंट शीट पर एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं, एक तरफ असेट होते हैं। दोनों में बराबर इक्वलिटी नीचे आनी होती है। अगर इक्वलिटी नहीं आती है तो अभी कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही जब तक परिणामों की साम्यता नहीं आती है, परिणामों की निर्मलता नहीं आती है, जब तक अभी कुछ गड़बड़ बाकी है। इसीलिए निरंतर भव भ्रमण में घूमते हुए हमें प्रतिदिन चिंतन करना, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, अपनी स्वयं की निंदा करना। अहम पापी महादुष्टी महामूढ़ो महालसा छली धूर्तो, हे भगवान मैं महान पापी हूँ, मैं अनंत जन्मों से पाप पुंज बनकर घूम रहा हूँ, मैंने महान पाप किए हैं। अब मैं आपके श्री चरणों में अपने पाप धोने आया हूँ। अब मैं अपने पापों की प्रायश्चित करने आपके चरणों में आया हूँ। मैं अब आगे पाप नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर कर अपने जीवन को पवित्रता की ओर सम्यक्त श्रद्धा के साथ निजात्म कल्याण की ओर लेकर चलना। एक एक वाक्य चिंतन बनाना। इसलिए जो आपने भावना योग सुना होगा मुनि प्रमाण सागर जी, इसमें स्पष्ट रूप से यही बिल्कुल बार बार चिंतन करो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, स्वस्थ हूँ, शांत हूँ,
क्यों कह रहे हैं बार बार एक ही चीज को? क्योंकि जो तुम भावनाएं भाओगे वैसे तुम हो जाओगे। एक छोटा सा प्रसंग याद आया। एक बार एक बूढ़ी माँ थी, जंगल के रास्ते से कहीं जाना था। अपनी एक पोटरी थी, बड़ी भारी सी पोटरी लेकर, और चली जा रही थी। थक जाती है, अपनी पोटरी को उतार कर और साइड में रख कर, और सहायता देखती है कि कोई मिल जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। इतने में एक घुड़सवार आता है और उससे वह कहती है, ए भाई, मुझे अगले गांव तक छोड़ दे। और वह अपने घोड़े को नहीं रोकता है और दौड़ता हुआ घोड़ा पर आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचता है और थोड़ी दूर पहुंचकर लौट कर आता है, और लौट कर आकर कहता है, माँ अब तू मेरे साथ चल, ला तेरी पोटरी। माँ कहती, बेटा अब मुझे नहीं जाना। वो कहता, क्यों नहीं जाना माँ? तो वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा जो तुझे कह गया सो वह मुझे कह गया। क्या? जो तुझे कह गया सो वह मुझे कह गया। तो घुड़सवार बोला, मुझे समझ नहीं आया माँ, तू क्या बोलना चाह रही है? माँ बोली, बेटा तेरे मन में पहले जो निश्चलता थी वो मन में अब निश्चलता तेरी नहीं रही। जैसे तू यहाँ से गुजरा, तेरे मन में विचार आया कि ये बूढ़ी अम्मा है, पोटली भारी है, जरूर कुछ माल होगा, इसलिए तू लौट कर आया है। जिस मन ने तुझे ये सब कुछ कह दिया, वैसे ही मेरे मन ने मुझे आकर सब कुछ कह दिया कि अब इसके पास मत जाना, क्योंकि यह तुझे लूट लेगा। ये क्या है? इसका नाम संप्रेषण है। ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हमारी आंखों से दिख रहे हैं, इन सब जीवों के प्रति जैसा हमारा चिंतन होगा, वैसे ही इन सब जीवों का चिंतन भी हमारे प्रति चलेगा। इसलिए हमको क्या करना है? हमें निर्मलता का भाव लाना है, हमें प्रशस्तता का भाव लाना है। इसलिए आचार्य भगवंत स्वामी देव ने, श्री अमित गति महाराज ने भावना द्वात्रिंशतिका में बहुत अच्छी तरह से लिखा, मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मच्छम न केणवी। ये पंक्तियां भगवान वट्टकेर देव ने जो मूलाचार में लिखी थी, इसी के आश्रय से उमा स्वामी महाराज ने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्त गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, इन्हीं पंक्तियों को लेकर अमित गति महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। बैठकर बस इसी भावना का चिंतन करो, संसार के सब प्राणियों के प्रति मेरा कैसा चिंतन हो, संपूर्ण संसार के जीवों के प्रति मेरी कैसी भावना हो, संसार के संपूर्ण जीवों के प्रति मेरे अंतरंग में कैसी निर्मलता हो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, सबके प्रति इन चार भावनाओं में तू अपने जीवन को और संसार को विभक्त कर दे। कौन सी है वो चार भावनाएं? तो पहली, सत्येषु मैत्रीं, तीनों लोकों के संपूर्ण जीवों के प्रति तू मित्रता का भाव रख। तेरा हृदय मित्रता की में ऐसा अमृत झलके तेरी मित्रता का कि तेरे वचनों से हर जीव को आनंद की प्राप्ति हो, और तेरे हृदय में सदा अमृत लहरें उठती रहें, जिसे सामने वाला हर जीव अमृत में नहलाता रहे, हर जीव आनंद बनाता रहे, हर जीव ही विचार करता रहे, सच्ची में ये महान मित्रता से भरा हुआ है। ऐसी मित्रता अपने अंदर भलानी है। वो मित्रता हमेशा हर जीव के प्रति, यदि छोटी सी जीव है, चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य से लेकर हर जीव तक, हर एक प्राणी के प्रति एक सा चिंतन, उसका नाम है मित्रता। सत्वेषु मैत्रीं, सत्वेषु अर्थात जीवों में मित्रता का भाव। गुणीषु प्रमोदम, और जो गुणी है, हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, श्रद्धान में श्रेष्ठ हैं, चारित्र में श्रेष्ठ हैं, तप में श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति सदा प्रमोद का भाव हो। प्रमोद का अर्थ क्या है? उन्हें देखकर
मुस्कान चेहरे पर हो, हाथ जुड़ जाएं, मुख उनके स्वागत में खुल जाए, आंखों से प्रसन्नता झलकने लग जाए, इसी का नाम प्रमोद भाव है। तो सत्येषु मित्रिम गुणिषु प्रमोदम, जितने भी गुणी जीव हैं, जो गुणवान मनुष्य हैं, जिनके अंतरंग में गुण भरे हुए हैं, उन सब गुणी जीवों के प्रति गुणता का भाव हो। और आगे कह रहे हैं सत्येषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। और जितने भी जीव कष्ट से व्याप्त हैं, जिन्हें दुख हैं, संकट हैं, किसी प्रकार की तकलीफ है, किसी प्रकार की परेशानी है, कोई शरीर में बाधा है, विघ्न है, रोग है, तो उनके रोग का उपचार रूप करुणा अपने अंदर भरी होनी चाहिए। जिस जीव को जिस चीज की आवश्यकता है, यदि मेरे पास एक अंश भी है उसको देने के लिए है, तो मैं अवश्य दूंगा। हर जीव के प्रति करुणा का भाव, हे भगवान इनका कल्याण कब होगा, हे भगवान इनकी गरीबी कब दूर होगी, इनका रोग कब दूर होगा, ऐसी निरंतर भावना भरते हुए हर जीव के कल्याण का मंत्र हृदय में भरा होना चाहिए। इसका नाम है करुणा। किनके प्रति? जो क्लिश्यमान है, दुखी हैं, दीन हैं, दरिद्री हैं, अज्ञानी हैं, संसार में भटकते हुए, जो अनादिकाल से त्रस्त पड़े हुए हैं, उनके लिए अपने उपदेश के माध्यम से उनका कल्याण करना, अपने धन के माध्यम से उनका संरक्षण करना, अपने द्रव्य के माध्यम से उनके जीवन को निर्वाह करना, उनके जीवन की आजीविका इत्यादि का साधन बनाना, उनके लिए कल्याण रूप आश्रय देना, ये सब चीजें क्लेशमानों के प्रति हमेशा करुणा का भाव भरो। अंतिम आचार्य भगवंत कहते हैं, विकल्प मत करो, जो तुम्हारे विरोधी हैं, जिनसे तुम्हारी नहीं बन रही है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी वृत्ति एकदम विपरीत है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो सम्यक चिंतन नहीं करते हैं, जो जीवों के प्रति करुणा नहीं रखते हैं, पर के प्रति जिनमें मित्रता नहीं है, गुणों से जो ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे जीवों के प्रति मित्रता का भी भाव ना हो, करुणा का भाव भी ना हो, और यदि उनके पास प्रमोद का भाव भी ना हो तो भी चलेगा, तो उनके प्रति मध्यस्थता का भाव, एकदम शांत हो जाओ, ना उनकी निंदा करो, ना उनकी प्रशंसा करो, ना उन्हें नष्ट करने का भाव करो, और ना ही उनके प्रति कभी दुर्भाव अपने मन में भरो। सदा अपने भावों की निर्मलता के साथ, सदा अपने भावों की विशुद्धि के साथ, सदा अपने भावों की विशुद्धि के साथ उनकी सेवा बने, उनके प्रति मध्यस्थता का भाव रखो, एकदम शांत परिणाम रखो। अब इसे आपको घर में देखना है, क्या इसी को अपने घर में लगा के देखना है। घर में जितने जीव हैं, सबके प्रति मित्रता का भाव, सबसे पहला गुण, सबके प्रति मित्रता का भाव, छोटे हो तो, बड़े हो तो। फिर उनमें जो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, चारित्र में बड़े हो, श्रद्धा में बड़े हो, श्रेष्ठ हो, व्यक्तित्व जिनका सुदृढ़ हो, उनके प्रति सदा ही विनय का भाव हो, प्रमोद का भाव हो, उनके सम्मान का भाव हो, हमारे वचनों से भी कभी उनकी निंदा ना हो, हमारे मन से भी कभी उनकी बुद्धि निंदा ना हो। तीसरे नंबर पर अपने घर में जो रोगी हैं, किसी प्रकार के कर्म के मारे हैं, किसी प्रकार से अज्ञानी हैं, किसी प्रकार से कोई जीव हमारे रिलेटिव में, हमारे आसपास गरीब है, या किसी प्रकार की परेशानी से ग्रसित है, तो उसकी गरीबी को दूर करो, उसके जीवन में आने वाले दुखों को दूर करो, उसके कष्टों को दूर करो, उसके संकटों को दूर करो। चौथे नंबर, अपने घर में यदि कोई विपरीत बुद्धि वाला है तो उसका समझाने का प्रयास करो, लेकिन जब तक वह तुम्हारे धर्म ध्यान पर बाधा उत्पन्न ना करे। उसके पश्चात माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, ये मंत्र है, ये जीवन जीने का मंत्र है, जीवन भर याद रखना है, हमेशा के लिए। ये है मंत्र है, ये महान मंत्र है, ब्रह्मोकार मंत्र जैसा ये पावन मंत्र है कि हमें जीवन जीना कैसे है।
हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए किस मार्ग पर चलना है, उसे बतलाने वाला ये पावन मंत्र है। इसलिए जीवन भर इसे याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। प्रतिदिन इन पंक्तियों का पाठ करो, इनका पाठ ना भी बने तो मात्र चिंतन करो, विचार करो कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं पंक्तियां। आइए आज अपन ने भावनाओं के विषय में देखा, जो पिछली कक्षा का विषय था। मैं उस दिन आपको बतलाना चाह रहा था, लेकिन पुण्य के अभाव में वह विषय आज निकला। हर जीव को यही चाहिए, जीवन भर अपने अंतरंग में इन चार भावनाओं का समावेश रहे, जीवन भर ये चार भावनाओं पर विचार करें, जीवन भर इन चार भावनाओं के विषय में समझें, विचार करें। हे प्रभु, जीवन में ना जाने मैंने क्या क्या चिंतन किया, अब मेरा चिंतन शुद्ध बने, अब मेरा चिंतन शुभ बने, अब मेरा चिंतन अशुभ से बचे। आइए आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 646। हे क्षमता रूप अमृत पान से वृद्धिनगत आनंद को प्राप्त आत्मन, तू बाह तत्व अथवा अंतर तत्व में मत जा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो निज आत्म तत्व में खो गया है, जो निज आत्मा के आनंद में डूबा है, अब वो अंदर बाहर की विकल्प में से भी जा, अंदर बाहर का विकल्प भी नष्ट कर दे, तो अंतरंग और बाह्यरंग ये दो भेद ही नष्ट कर दे, तो अंतरंग और बाह्यरंग के दो भेद रूप बुद्धि को ही नष्ट कर दे। तू जिस प्रकार से निरंतर विकार से रहित होता है, उसी प्रकार से स्थित हो जा, जहां संपूर्ण विकारों की शून्यता हो जाए, वस्तु तो ऐसी अवस्था में स्थिर हो जा। जिस चैतन्य स्वरूप के प्राप्त होने पर आगम रूप पृथ्वी के ऊपर वेग से दौड़ने वाली बुद्धि रूपी नदी दूर से लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान का आश्रय लेती है, वह चैतन्य स्वरूप जयवंत होवे। कल्याणकारी चैतन्य स्वरूप जयवंत होवे, जिस स्वरूप के प्राप्त होने पर आगम रूप पृथ्वी के ऊपर वेग से दौड़ने वाली बुद्धि रूपी नदी दूर से लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान का आश्रय लेती है। हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण लोक में भ्रमण कर रहा है, तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान मुझे है, लेकिन जब निज आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो जो बुद्धि संसार में भटक रही थी, जो बुद्धि संसार को जान रही थी, वो अब अपने निज स्थान अपने आत्म तत्व की ओर लौट आती है। इसे आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कहते हैं, जो एक गम जान दी सो सब गम जान दी। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। भगवान कुंद कुंद देव महाराज कहते हैं, जो सब आगम धरो भी, संपूर्ण आगम को धर लेने वाला, संपूर्ण आगम को धर लेने वाला, संपूर्ण आगम को धारण कर लेने वाला, संपूर्ण आगम का ज्ञाता होने के पश्चात भी, संपूर्ण आगम को जान लेने के बाद भी जो सद्दे दिए, रोचे दिए, पत्ते दिए, फांसे दिए, उस धर्म को छूता है, उस धर्म को धारण करता है, उस धर्म में प्रीति करता है, उस धर्म में श्रद्धा करता है, लेकिन उस धर्म में कभी नहीं होता था। संपूर्ण आगम को धारण करने वाला भी सद्दे दिए श्रद्धा करता है, लेकिन किसके लिए करता है? तो अगली पंक्ति कहते हैं धम्मम भोग निमित्तम न तो कम अक्षय निमित्तम। आज तक धर्म तो किया, लेकिन उस संपूर्ण धर्म का फल क्या मांगा? मात्र विषय भोगों की पूर्ति। धर्म तो धारण किया, लेकिन उस धर्म से क्या चाहा? उस धर्म से मात्र चाहा संसार का वर्धन, उस धर्म से क्या चाहा? मात्र भोगों की पूर्ति। तो कह रहे धम्मम भोग निमित्तम न दुःखम अक्षय निमित्तम। इसलिए अब हमें क्या करना है? जो ज्ञान है, जो निज आत्म तत्व का बोध है, इस बोध को निज आत्म तत्व में लगाना है, बाहरी विषय भोगों में नहीं उलझना है। बाहरी विषय भोगों की वस्तुओं को एकत्रित करने का भाव नहीं करना है, बाहरी विषय भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने का भाव नहीं करना है, बाहरी विषय भोगों से दूर रहना है। अब क्या करना है? अब कहना है भगवान, मैं सद्दे में फांसे दिए, रोचे दिए, सद्दे दिए, चिंते दिए, सब कुछ करूंगा, लेकिन करूंगा किसके लिए? तो कह रहे हैं मत कम अक्षय निमित्तम न तो धम्मम भोग निमित्तम।
अब मैं धर्म करूंगा तो मात्र कर्म क्षय के निमित्त के लिए, भोगों के लिए नहीं करूंगा। भगवान की पूजा, स्तुति, स्वाध्याय, भक्ति, जाप, माला, चिंतन जो भी करें, एक लक्ष्य, हमें संसार से पार होना है, हमें कर्मों का नाश करना है। भगवान, इस धर्म ध्यान से यदि पुण्य भी मिले तो ऐसा पुण्य हो जो मेरे संसार क्षय में कारण बन जाए। भगवान कुंद कुंद देवस्ट पौड़ ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, शिक्षा वही सार्थक है जो जन्म मरण का क्षय करा दे। यही एक ज्ञान कह रहा है, जो जन्म मरण के संसार से पार लगा दे, वही शिक्षा शिक्षा है, वही ज्ञान ज्ञान है। आगे देखें 648 नंबर। जिस आत्म तेज में तीनों ज्योति में तीनों काल और तीनों लोगों के सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, तथा जिसके प्रकट होने पर समस्त ही वचन प्रवृत्तियां सहसा नष्ट हो जाती हैं, उस आत्म ज्योति को नमस्कार करो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, उस आत्म ज्योति को नमस्कार करना है जिसमें इतनी शक्ति है, यदि अपने गुणों को प्रकट कर ले, अपने ज्ञान के संपूर्ण आवरणों को यदि वो नष्ट कर दे, तो तीनों लोकों के, तीनों कालों के संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलक सकते हैं। तीनों लोकों के, तीनों कालों की अनंत पर्याय, समस्त द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय एक साथ जिस ज्ञान में झलक सकती हैं, तो शक्ति किसी के पास है तो वो शक्ति निज आत्म तत्व में। बाहरी किसी पदार्थ में जाकर और केवल ज्ञान रूप शक्ति नहीं ढूंढना है, वह शक्ति निज आत्मा में है, उसे मात्र प्रकट करना है। आगे देखें, जिस आत्म तेज की जान लेने पर चतुर्जन जले हुए वन के समान विनाश को प्राप्त हुए, समस्त विकल्प समूह रूप वृक्षों से युक्त हृदय को धारण करते हैं, उस आत्म तेज के लिए नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं देखें, जिस आत्म तेज की जान लेने पर चतुर्जन जले हुए वनों के समान विनाश को प्राप्त हुए, समस्त विकल्प समूह रूप वृक्षों से युक्त हृदय को धारण करते, हृदय अत्यंत निर्मल हो जाता है कि कर्म की जो आंधियां उठ रही थी, निज चैतन्य रूप चिंतन में ही संपूर्ण कर्म आंधियां, संपूर्ण कर्म रूपी वन ध्वस्त हो जाता है, निज आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, निज आत्म तत्व का चिंतन करो, बस मनन करो निज चेतन का, दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ सच्चा पथ मोक्ष निकेतन का। यदि सच्चा कोई रास्ता है तो वह मोक्ष का है, अन्यथा संपूर्ण रास्ता, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। यदि सृष्टि पर कोई श्रेष्ठ मार्ग है तो नग्नता है, उसके अलावा जितने मार्ग हैं सब उम्मग गया अर्थात मूर्खताएं हैं। देखें 650 नंबर। चैतन्य स्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयों के आश्रित विचार का विधान है। वास्तव में समय स्वरूप समयसार आत्मस्वरूप साक्षात इन सब नयों से पक्षों से नए पक्ष से रहित है। इस पंक्ति को बार बार चिंतन करो। किसे देखे, संस्कृत पंक्ति 53 नंबर। सर्व नए पक्ष रहितो वर्णित भवती ही साक्षात समय सारा। कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं, नए पक्खा तिंतो जो सो समय सारो, जो नए पक्ष से अतीत हो गया है उसका नाम समय सार है। मैंने आपको पहले दिन भी समझाया था, भटकना नहीं, समय सार व्यवहार नहीं है, समय सार निश्चय नहीं है, समय सार तो निश्चय व्यवहार से भी ऊपर उठ जाने वाली अवस्था का नाम समय सार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, आचार्य पद्मनंदी महाराज के। सर्व नए पक्ष रहितो भवती ही साक्षात समय सारो। जब दोनों पक्षों के विरोध से, दोनों पक्षों के सर्वनयों के पक्षों से जब रहित होता है, भवती ही साक्षात समय सारा, उसी का नाम साक्षात समय सार है। किताबों का समय सार नहीं, साक्षात समय सार तब ही प्रकट होगा जब यह आत्मा दोनों नयों से मुक्त हो जाएगी। इसलिए इस पंक्ति को आप हमेशा याद रखना,
और जब भी सामने वाला विवाद करे तब उनको ये समझाना कि देखो निज चेतन आत्माओं, भटको मत, सर्व नए पक्ष रहे तो भवती ही साक्षात समय सारा। इसका नाम साक्षात समय सारा। आगे देखें 51 नंबर। जो चैतन्य रूप तेज नए निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पों से रहित उत्कृष्ट शांत एक एवं शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूं। मैं कौन हूं विचार करना है, मैं क्या हूं विचार करना है। तो कह रहे हैं मैं चैतन्य तज तेज कैसा है, नए निक्षेप और प्रमाणों के विकल्प से रहित है, उत्कृष्ट है, शांत है, एक है, शुद्ध है, अनुभव का विषय है, वही मैं हूं, वही मैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप की ज्ञाता हो जाने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेने पर सब कुछ देखने में आ जाता है। कारण यह है कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। संसार तीनों लोकों की जितनी भी द्रव्य क्षेत्र काल पर्यायें हैं, संपूर्ण ज्ञान में झलकने लगते हैं। क्या आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये चैतन्य द्रव्य ध्रुव चैतन्य आत्मा से भिन्न दर्शन ज्ञान कहीं और नहीं है। बस आवरण जो पड़ा हुआ है, इस आवरण की हटते ध्रुव चैतन्य स्वरूप रूप संपूर्ण ज्ञान की सत्ता एक साथ प्रकट हो जाती है। मनोहर भी पदार्थ के विषय में कुछ नियमित ही प्राप्ति उत्पन्न होती है, परंतु आत्मा का प्रदर्शन होने पर परंतु परमात्मा का प्रदर्शन होने पर सभी प्रकार की प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है। संसार में जितनी भी मनोहर पदार्थ अच्छे लगने वाले पदार्थ हैं, उन संपूर्ण अच्छे लगने वाले पदार्थों में प्रीति नियमित है, होती ही है। क्यों? अच्छे लगेंगे तो प्रेम भाव जागृत होगा ही होगा। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं जब एक बार यदि परमात्मा से परमात्मा अर्थात जो चैतन्य स्वरूप निज चैतन्य आत्मा है उससे एक बार यदि प्रीति हो जाए तो संसार संपूर्ण संसार के बाह्य पदार्थ भिन्न लगने लगते हैं और उनके प्रति जो प्रीति है वह संपूर्ण नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार तैरने में निपुण बतख के लिए वृद्धिनगत अर्थात बढ़ता हुआ नदी का प्रवाह अर्थात बहता हुआ पानी हो करके भी नहीं के समान होता है, उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते। उसी प्रकार विद्युत जनों के लिए जनसाधारण में रहने वाला कर्म का संबंध विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान के समान प्रतीत होता है। यदि कोई अच्छे से तैरना जानता हो तो कितना ही तेज पानी बह रहा हो, कितना ही तेज पानी का प्रवाह हो, लेकिन फिर भी वह उसे पार कर जाता है। ऐसे ही जब निज आत्म चैतन्य स्वरूप निज आत्म तत्व का जिसे बोध हो जाता है, चैतन्य आत्मा भटकता नहीं है। वो जिस मार्ग पर जाता है, कर्म का कितना ही उपसर्ग आए, कर्म का कितना ही उदय आए, वो कभी भी भ्रमित नहीं होता, वह सदा उस भ्रमण से मुक्त होता है। प्रदर्शन का अर्थ मात्र देखना, प्रदर्शन का अर्थ प्रकृष्ट रूपेण दर्शनम, अच्छी तरह से देखना, आत्म तत्व का अच्छी तरह से देखना। आगे देखें 55 नंबर। जिस प्रकार चिरकाल से रोहण पर्वत की भूमि में इच्छित रत्न को खोजने वाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हे और उपादेय की श्रुति का भी अवलोकन करता है, अर्थात ग्रहण करने की योग्य त्यागने के योग्य इस प्रकार का विचार करता है, उसी प्रकार तत्वज्ञ अर्थात तत्व का ज्ञाता पुरुष आत्मस्वरूप रूप रोहण भूमि में चिरकाल से इच्छित अर्थात बहुत लंबे समय से जो चाहा गया है उस आत्म स्वरूप रूप रत्न को खोजता हुआ उसे प्राप्त कर हे और उपादेय श्रुति का भी अवलोकन करता है। जो निजात्म तत्व को चाहता है, यदि कोई रत्नों को चाहता है तो वह भूमि पर पड़े हुए रत्नों में क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इसका बोध प्राप्त करता है। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं निजा
आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है, वो निज आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है। मैं कर्म से संयुक्त होकर भी श्री गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से मुक्त जैसा ही हूं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मैं कर्मों से बंधा हूं, कर्मों से जकड़ा हूं, मैं कर्म से बद्ध हूं, लेकिन फिर भी गुरु भगवान के, गुरु महाराज के चरणों का जो प्रसाद मिला है उससे मैं स्वयं को मुक्त ही मानता हूं। अत्यंत दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को अमीर मानता हूं, क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने जो आत्म तत्व का प्रसाद दिया है, उस प्रसाद के माध्यम से मैंने ये जाना है निजात्म तत्व ही सब कुछ है। जब यह मेरे पास है तब मुझे पर की क्या आवश्यकता है, तथा तप से दुखी होकर भी सुखी हूं। क्या तप जब करना होता है तो कितना कष्ट होता है, संपूर्ण कष्ट होने पर भी वह निज आत्म तत्व की स्वस्थता ही मेरी स्वस्थता है। जिस प्रकार नट के द्वारा कठपुतलियों की यंत्र की डोरी के आगे मुझे ज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी कार्य नहीं, अन्य जो कुछ भी दिखता है, जैसे नटों का काष्ठमय पुरुष कटली पुत्र यंत्र की डोरी के खींचने से नाचता है। कह रहे हैं कि हे भगवान, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मुझे नहीं देखना है, मैं तो निजात्म तत्व को देखता हूँ। डोरी पर एक नट नाच रहा है, एक डोरी पर नाचने वाला नट संसार को नहीं देखता है, उस डोरी पर मात्र देखता है स्थिर चित्त होकर, निज ज्ञानमय होकर एकाग्र दृष्टि से उस वस्तु को देखता है जिस पर उसे नाचना है। ऐसे ही मैं निज चैतन्य रूप ज्ञान से संपन्न होकर मात्र निज आत्म तत्व को देखता हूँ, कर्म रूप संबंध संसार को मैं नहीं देखता। पद्मनंदी सूर्य का आश्रय लेकर अपनी शक्ति, वाचक शक्ति से वस्तु के गुणों को सूचित करने वाले कुछ शब्दों के द्वारा यह निश्चय पंचाशत प्रकरण रचा गया। आगे अंतिम कहते हैं, यदि मेरे मन में समस्त इच्छाओं के अभाव रूप अनुपम स्वरूप वाला उत्कृष्ट आत्म तत्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृण के समान तुच्छ है। यदि मुझ में मेरी प्रतीति जागृत है, यदि मुझ में निज चैतन्य का सार भरा पड़ा है, यदि मुझ में मेरा बोध मिल रहा है, तो मुझे पर से कोई अपेक्षा नहीं, मुझे पर से कुछ नहीं चाहिए। उसके विषय में तो क्या कहूं, किंतु मुझे तो तब इंद्र की संपत्ति से भी कुछ प्रयोजन नहीं। अरे संसार की वस्तुएं तो छोड़ो, मुझे इंद्र के पद की भी इच्छा नहीं है, यदि मुझे वह निज चैतन्य तेज मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए तो वह निज आत्म तत्व ही, मुझे वह निज चैतन्य तत्व ही, मुझे मेरी आत्मा का प्रकाश ही, प्रभाव ही सब कुछ है, इसलिए मुझे पर की कोई अभिलाषा नहीं। इस प्रकार यह निश्चय पंचाशत नाम का अधिकार पूर्ण हुआ। जब आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज की जय, आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी देव की जय, श्री निश्चय पंचाशत ग्रंथ प्रकरण की जय, श्रीमद् भगवान कुंद देव कृत श्री शमैशान ग्रंथ राज की जय। मैंने आपके समक्ष पिछले लगभग 7-8 दिन से श्रीमद् ग्रंथ राज शमैशान जी की जो बातें रखी, उन्हें जानकर भ्रमित नहीं होना, भटकना नहीं, उन्हें जानकर निजात्म तत्व को और गहराई से जानने का प्रयास करना। भगवान कुंद देव के आध्यात्म को जानकर जो जीव मार्ग से च्युत हो गए हैं, उन्हें भी पुनः मार्ग मिले, इस भावना से समय सार का वर्णन आपके समक्ष रखा गया, जो पूरा हुआ। आगे अब क्या करना है तो देखें, बहुत सारे विकल्प सामने उपस्थित हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज हमें ये समझनी है, हमें क्या करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, कल संडे है तो कल अपन कुछ विशेष कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो आप लोग बताएं, उस हिसाब से अपन देख लेंगे। तो कल मैंने जो सोचा वो मैं आपको बताता हूं कि कल के लिए मैंने विचार किया है कि हम लोग प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें से एक एक प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप लोग उसका उत्तर देंगे। जैसे उसमें प्रश्न है, मूक कौन है,
तो पहले आप लोग उत्तर देंगे, जब आप लोगों का उत्तर सही उससे नहीं मैच बैठेगा, तब फिर उसका उत्तर हम आपको देंगे। इस प्रकार से अपना एक पद्मनंदी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का ग्रंथ भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, इसलिए उसे अपन सामान्य से देख सकते। फिर जैसे आप लोगों की भावना हो उसे प्रेषित करें आगे। हाँ, निर्माण कांड समझाने के लिए मैंने कहा था, उसके लिए अपन लोग अभी आगे चल के चर्चा हम बताएंगे आपको कैसे क्या चलेगा क्रम। आज के लिए इतना ही, आज इसको पूर्ण करके यहीं पे क्लास ऑफ करेंगे। कल के लिए अगर आप लोग सब कहें तो ग्रुपों में अपना मैसेज डाल दें कि हाँ कल के लिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ठीक रहेगी, तो कल अपन उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग सब आगे मिलकर कल उस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा, बहुत सुंदर चर्चा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसे रीना जी ने कह दिया हाँ ऐसे सब लोग लिख दे हाँ, तो अपन कल के लिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका रख लेंगे, तो ये ग्रंथ भी पूरा हो जाएगा और उससे संबंधित बहुत सुंदर चर्चा भी अपने सामने आ जाएगी। फिर परसों सोमवार को आपको इस 12वें अधिकार के प्रश्न उत्तर 11वें अधिकार के और 12वें दोनों के प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12वां अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। इस प्रकरण में बहुत ज्यादा निंदात्मक प्रयोग भी आचार्य महाराज ने किए हैं, जो जन सामान्य में पढ़ना वाचन करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो हमने बड़े पंडित जी से भी इस विषय में बात की थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ इस प्रकरण को यहीं पे बंद कर दो, लेकिन इस प्रकरण के प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे और उत्तर प्रश्न भी लिखवाएंगे, उसके उत्तर भी लिखवाएंगे। तो सोमवार को अपन लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। कल रविवार को 7:30 बजे जैसा अपना समय है उसी के हिसाब से हम लोग प्रश्नोत्तर, सब लोगों ने कहा इसलिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पर विस्तृत चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और बहुत अच्छी चर्चा को समझें। आज के लिए इतना ही। क्या क्या करना है? कल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पर चर्चा। आपके पास यदि उसकी पीडीएफ हो या कहीं से आपको मिल जाए तो आप उसकी पीडीएफ देख लें। चीटिंग नहीं करना, मात्र देखनी, अभी पढ़ने के देख लें। ऐसा नहीं कि सामने खोल कर अपन देखेंगे, नहीं, मात्र देख लें जिससे कि अपने उत्तर याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। और जो नहीं भी देख पाए कोई विकल्प नहीं करे, मैं स्वयं यहाँ पर आपको प्रश्न रखूंगा, आप लोगों से उत्तर पूछो, जैसे अपन लाइव क्विज पहले भी की है, अपन लोगों ने देखा कितना मजा उसमें आया है, तो उस हिसाब से अपन देखते ही चलेंगे। तो एक वो क्विज हो गई। और सोमवार को आपको प्रश्न उत्तर 11वें अधिकार और 12वें अधिकार दोनों के दिए जाएंगे। 12वें अधिकार को हम नहीं पढ़ाएंगे, 12वें अधिकार को आपको स्वयं पढ़ना है। ये मोहिनी जी कह रही हैं कि आदिनाथ भगवान का कल्याणक है, उस पर प्रश्नोत्तर कर लें। देखिए आदिनाथ भगवान पर एक बार प्रश्नोत्तर भी हो चुका। आदिनाथ भगवान पर हम लोगों ने उनका अक्षय तृतीया के दिन उनका जीवन चरित्र पर भी बातें हो चुकी हैं। फिर भी यदि कुछ उस दिन रहेगा तो उस हिसाब से अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और रतन जी ने 8वें 9वें 10वें अधिकार के प्रश्नोत्तर वो पहले बता दिए गए हैं, जिनको वीडियो नहीं मिली है मैं अभी इस क्लास के पश्चात एक उसकी लिंक पद्मनंदी पंचविंशति का न्यू नाम से एक लिंक है, जिसपे आप जाएंगे, सारी पद्मनंदी पंचविंशति का पूरा ग्रंथ पहले अधिकार से लेकर अंतिम अधिकार तक उस पर हमने अपलोड कर दिया है। जिसमें ऊपर लिखा है, जो इसमें प्रश्नोत्तर सहित हैं, जो उनमें प्रश्नोत्तर सहित लिखा है 10 अधिकार, बाकी सब उसके बिना है। 11वें अधिकार का नाम समयसार नाम से है, 11 उसकी लगभग 9 वीडियो है। और 12वें अधिकार पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनी, लेकिन यदि उसमें से भी कुछ श्लोक वीडियो लायक लगेंगे, जो दूसरा मतलब जिनको प्रकाशित किया जा सकता है, तो फिर मैं उन्हें भी अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन अभी उसका विषय हमने पिछली बार जब पढ़ा तो हमें लगा कि उसी जन सामान्य में पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए आप लोग स्वयं अपना अपना स्वाध्याय उसके आधार पर जितना आप लोगों से बने स्वयं करें। कोई शब्द कठिन लगे तो व्हाट्सएप पर आप हमसे पूछ लें, हम उसका उत्तर आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। सूतक पातक पर चर्चा की बात आई थी, लेकिन मुझे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण वो चर्चा टल गई। हर बार 1-2 लोग ही उस पर चर्चा की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यदि उस विषय पर चर्चा की बात करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में हम उस पर चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।